मर्यादा में चल रही है, बह रही है, तब तक तो ठीक, और नहीं तो आसपास के खेतों को डुबो देती है। इसलिए बहुत आवश्यक है हमें सीमा में रहना। आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी खेल होता है ना, तो उस सब में सीमा होती है। कोई भी राष्ट्र होता है, सीमा होती है। कोई भी मकान, जमीन, जायदाद होती है, सीमा होती है। अगर सीमा नहीं हो तो सब उल्लंघन हो जाएगा। एक दूसरे से लड़ेंगे भिड़ेंगे, वही हो रहा है। अभी भी बॉर्डर पर लगे हैं बॉडी गार्ड, वहाँ खड़े हैं, उसके माध्यम से चल रहा है। आचार संहिता का संरक्षण करना है, तभी कर्मों की निर्जरा होगी। जो आचार संहिता होती है ना, वो तो महाराज जी भी लगी हुई है चुनाव के कारण। रद्द तो हो गए, लेकिन फिर भी जब चुनाव होते हैं ना, अभी एक्चुअली में न्यायालय का फैसला नहीं आया, इसलिए आचार संहिता भी हटाई नहीं है। तो चुनाव में जिस प्रकार से आचार संहिता लगती है, वैसे ही हमारे जीवन में भी आचार संहिता होगी, तभी हम कर्मों की निर्जरा कर पाएंगे। आचार का मतलब होता है खाने वाला नहीं, वो अचार है। हाँ, आचार्य बोल देते हैं, उसको अचार भी बोल देते हैं, तो खाने वाला नहीं। क्यों अम्मा? पेट लोन। तो ये बोल रहे हैं, ये आचार का मतलब आचरण। आचार का मतलब आचरण। आचरण होगा तभी हम जो है आगे बढ़ पाएंगे। और आचरण नहीं है तो केवल मात्र बातें होंगी, बातें होंगी। वो होता ही है, बातें में तो अपन एक नंबर है, और करना कुछ नहीं चाहते, करना नहीं पड़े, केवल मात्र बिना किए ही सब काम हो जाए। तो कोई पेड़ थोड़ी लगा है, पेड़ भी लग जाए। कल्प वृक्ष होते थे पूर्व काल में, तो उन कल्प वृक्षों से भी तो आपको, हाँ, वहाँ तक तो आपको कल्पना करनी होगी, नहीं तो बिना कल्पना के कैसे होगा। इसलिए इधर आगे निकल सकते थे। चलो, तो आचार्य श्री जी तो बार बार एक ही बात कहते हैं कि चलो प्रयोग करो। प्रयोग करेंगे तो जंग नहीं लगती, ठीक है ना। कोई भी चीज को प्रयोग करते रहो, प्रयोग करेंगे ना तो काम भी बना रहता है। कोई मशीन है, अब उस मशीन को आपने, जैसे मान ली सिलाई मशीन ही आपके घर में है, बहुत दिन से उसको उपयोग में नहीं लाए, अब एक दिन उसको चलाने के लिए उठाई, तो अब करो उसके साथ में मशक्कत, ठीक है ना। तो ये प्रयोग का उदाहरण मैंने छोटा सा दिया। इसी प्रकार से जीवन में भी आचार्यों ने ग्रंथों में कहा, शास्त्रों में, जिस रास्ते पर चलते रहते हैं उस रास्ते पर खरपतवार नहीं उठती, उस रास्ते पर घास फूस नहीं उठता। कितना भी पानी गिरे, कुछ भी होए, लेकिन घास फूस उतने में, आप खेतों में जो पगडंडी, अभी जो सर्दी में, अभी देखो पानी जो फसल उग रही है, लेकिन उतनी दूर में नहीं उगेगी जितनी दूर में वो लोग आते जाते हैं ना। इधर भी पगडंडी, आप पीछे जाओ तो रेलवे लाइन के उस तरफ,
तो उस पगडंडी के ऊपर कभी खरपतवार क्यों नहीं उठती है? क्योंकि गांव वाले लोग आते जाते रहते हैं रोज, उपयोग हो रहा है। बहुत बढ़िया, आप समझदार तो हैं। फिर उपयोग हो रहा है, यही तो मर्यादा, यही तो सीमा, यही तो आचरण है। फिर उस आचरण को अपन क्यों नहीं अपना पा रहे हैं? अपन प्रयोग नहीं कर पा रहे। अपन श्रद्धान तो अपना पूरा है, आप लोगों का श्रद्धान तो पक्का हो गया कि यहाँ पर अभी आप आके बैठे हैं, गुरु जी की बात सुन रहे हैं, महाराज जी बोल रहे हैं तो सुन रहे हैं बहुत ध्यान से, लेकिन प्रयोग में उसमें पीछे हट जाते हैं, धीरे कर रहे हैं, तो वो नहीं, उसको भी आपको लाना होगा। तभी आचार्य भगवान बोल रहे हैं आचार्य संहिता का संरक्षण करना है, तभी कर्मों की निर्जरा होगी। जो तीर्थंकरों ने जो गाइडलाइन बताई, जो हमें एक उन्होंने हिदायतें दी कि आप अणुव्रती हैं तो ये ना करें, आप यदि महाव्रती हैं तो ऐसा ऐसा ना करें, ये जो अपने लिए जो एक नियमावली बनाई ना, उस नियमावली का पालन करना या उसका रक्षण करना, संरक्षण करना बहुत अनिवार्य है। अन्यथा आचार्य श्री जी तो और बड़ी बात बोल रहे हैं आगे, मात्र पिछी कमंडल लेने से कर्मों की निर्जरा होने वाली नहीं है। ये आचार्य कुंद भगवान कह रहे हैं अष्टपाउड में, है न। अनेकों बार ये पिछी और कमंडल मिले हैं, लेकिन हमने अपने परिणामों को नहीं सुधारा, यदि प्रयोग नहीं किया, जो बात महावीर भगवान ने बताई उस पर चले नहीं, तो कुछ नहीं होगा। लौकिक श्रवण वंदना के योग्य नहीं। जो लौकिक श्रवण का मतलब यहाँ पर है जो इधर उधर की बातें करते हैं, यानी लोक के काम करते हैं, हाँ, संसारिक कार्य कर रहे हैं, आयुर्वेद का फार्मूला बता रहे हैं मान लीजिए, तो ये सब लौकिक श्रवण में आते हैं। ज्योतिषाचार्य हाथ देखना शुरू कर दिए, तो ये सब लौकिक श्रवण है। और अन्य अन्य वास्तु आदि होते हैं, तो वास्तु कराने लग गए, हाँ ऐसा ऐसा है। प्रमाण सागर जी का संस्मरण याद आ रहा है, जब वो वास्तु के बारे में पढ़ रहे थे, तो वो पढ़ाई की, फिर एक किताब भी लिखी। वो किताब पूरी मतलब उनके पूरी तैयारी हुई, फिर बाद में तो वो छप गई है दूसरों के नाम से, क्योंकि वो अपने नाम से नहीं, उनको पूरे नोट्स, उन्होंने नोट्स बनाए थे, तो नोट्स पूरे के पूरे दे दिए सज्जन को, उन्होंने निकाली। बहुत सुंदर किताब बनी है वो। तो उसमें वो बताए, जब मैं इसका अध्ययन करने लगा, और होता है वास्तव में, वो आहार लेने जाते घर में, आहार में कम मन कर रहा है, और बस वो यही देख रहे हैं इसकी ट्यूबलाइट कहाँ लगी है, इसका बल्ब कहाँ लगा है, इसकी खिड़की कहाँ है, दरवाज़ा यहाँ होना चाहिए था, यहाँ क्यों है, ये पूरब दिशा की तरफ, यानी मेरा पाटा इधर लगा है, मेरा मुंह जो है दक्षिण में है, तो दक्षिण में तो आहार नहीं होना चाहिए, फिर ये गैस चूल्हा इसका ऐसा क्यों रखा हुआ है, इसका प्लेटफार्म यदि इस तरफ होता तो और अच्छा होता। वो 70 तरह के यानी जो है ना उसमें चल ले। उन्होंने कायोत्सर्ग पूर्वक त्याग किया। आचार्य श्री जी के पास जाके बोले, आचार्य श्री जी दिमाग खराब हो जाता है इसके अंदर में, आहार करने की तो बात दूर है, क्योंकि वैसे तो जाना ही नहीं है, खाली एक समय 24 घंटे में दिगंबर मुनिराज को खाली एक समय की छूट है बस आपके घर जाने की। हाँ थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन क्या होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है दिमाग उधर ही उधर जाता है ना, वो वही टूटी चप्पल और सड़े टमाटर, इधर आगे आ जाओ उनको थोड़ी। हाँ उसको सुनो, पाटे को भी खड़ा कर दो, वो पाटा जो है ना ऐसे खड़ा कर दो उधर ऊपर में, तो हो जाएगा। 2-3 मिलके उठाना, नहीं तो पेट में। चलो बैठ जाओ, अभी तो आएंगे देखिए, आज मौसम ठंडा है, बैठ जाओ। चलो आगे चलते हैं। देखो आचार्य श्री जी मर्यादा का क्या उदाहरण दे रहे हैं, बहुत गजब का उदाहरण है ये।
जयपुर में और यहाँ आपके मध्य प्रदेश में भी भगवा भगवा एक स्थान है, अपने द्रोणगिरी के हाँ बड़ा मलारा के पास में भगवा है ना, भगवा के आते हैं, तो वहाँ पर महाविद्यालय है वर्णी जी का। तो महाविद्यालय में मैंने स्पष्ट कर दिया कि लड़का और लड़की एक साथ शिक्षा नहीं होना चाहिए, तभी मेरा आशीर्वाद है। आचार्य श्री जी ने कहा, ये कई बार बोले वो को एजुकेशन के बारे में। पाठ्यक्रम में सठ खंडागम ग्रंथराज नहीं होगा, बेनाड़ा जी को कहा, ये महान गलत है। बेनाड़ा जी से कहा, सठ खंडागम मतलब जान रहे हो ना, धवला जी, जय धवला जी, तो वो कोर्स में था बच्चों के, और उसको छू नहीं सकते। कौन? पंडित जी भी नहीं, खाली मुनि महाराज जी, कपड़े वाला कोई भी उसको पढ़ने के लायक नहीं, एलक छुल्लक भी नहीं। हाँ, तो इस प्रकार से, हाँ गुरु की अनुमति से तो फिर तो कोई अलग बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो ये तो पूरे पूरे बच्चों को कोर्स में उस पे प्रश्न उत्तर बना रहे हैं, वो हटवा दिया, आचार्य श्री जी ने हटवाया था, हमें अच्छे से याद है। तो ये वाला आप अनुशासन पालन नहीं करेंगे तो आगे शिक्षित दीक्षित भी नहीं होंगे। मतलब कुल मिला के पूरी चर्चा का सार कल भी आया था ये पॉइंट, अनुशासन, डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन का मतलब ही अनुशासन है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। काय का नारा है ये? आर्मी का। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये होना चाहिए, मतलब एकता होगी तो काम होता है, और अनुशासन होगा तो काम। उसमें जब हम लोग पहले एनसीसी वगैरह में थे, तब उसमें अनुशासन के ही सबसे ज्यादा नंबर होते थे, है ना। कैसे व्यक्ति खड़ा हो रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे यानी वो चल रहा है, चलने के ही नंबर है। आज आरडी पीरियड में क्या है, आरडी परेड जो होती है, इसमें रिपब्लिक डे, आपके गणतंत्र दिवस पर या 15 अगस्त को लाल किला में, तो उसमें क्या है, चलना ही तो है, लेकिन वो चलना कैसे है, एक साथ चलना पड़ता है ना। हाँ, कदम ताल जैसे होता है ना बच्चों का, तो वैसे होना चाहिए, तब ही वो अनुशासन। छोटा मतलब बड़े से बड़ा काम भी कम समय में यदि करना है तो अनुशासन का परिचय पहले देना है। अनुशासन में रहेंगे तभी। देखो, शासन की और प्रशासन की जरूरत नहीं है, लिख लो। शासन और प्रशासन की जरूरत नहीं है। शासन जानते हो क्या होता है? क्या होता है? अरे शासन का मतलब होता है, अधिकारी तो है, लेकिन शासन का मतलब होता है, बोलो, मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री जो है वो शासन है, और राष्ट्रपति प्रशासन है। क्या बोला? हाँ, प्रशासन। प्रशासन में आते हैं जैसे अपनी जुडिशियल जो बोलते हैं ना, जितने भी वकील वगैरह है ये प्रशासन में आएंगे, न्यायालय जो है ना ये प्रशासन में, पुलिस विभाग है, पुलिस ये प्रशासन में आएंगे, लेकिन नेता लोग जितने हैं वो काय में आएंगे? शासन में। ये सब जनरल नॉलेज की बातें याद होना चाहिए ना। तो नेताओं के द्वारा भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है देश, क्योंकि वो स्वयं ही भ्रष्ट हैं। अब रही सवाल प्रशासन, जो आईएएस, आईपीएस, आरएएस, बड़े बड़े है ना पदों पर, कलेक्टर, ये सब प्रशासन है। समझ में आ रहा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा और आगे हो जाओ जरा जरा सा, अभी तो सर्दी का ही मौसम है, तो इसलिए तो ये क्या बोला हमने, प्रशासन है ये। प्रशासन और शासन ये दोनों ही काम नहीं करते जब तक
और हमारा जैन धर्म तो एक कदम और आगे चलता है, वो आत्मा अनुशासन की बात करता है। क्या बोलता है? आत्मा अनुशासन। किसी दूसरे के द्वारा आपको लकड़ी लेकर या लाठी लेकर हाँका जाए तो कितनी देर है? आज जो इतने स्कैंडल हो रहे हैं, मतलब स्कैंडल का मतलब कांड, मतलब ये चाहे किसी बड़े बड़े कांड हो रहे हैं आज, है ना, और बड़े बड़े घोटाला, स्कैंडल का मतलब घोटाला, ठीक है ना, चारा घोटाला, चारे में घोटाला हो रहा है, तेल घोटाला, कोयला घोटाला। तो ये बड़े बड़े जो घोटाला हो रहे हैं, इनके पीछे या और दूसरा व्यक्ति मतलब पैदा होते ही भ्रष्टाचार के साथ जन्म हो रहा है। बच्चा होता है ना, बच्चा, वो गर्भ से ही भ्रष्टाचार के साथ में ही जन्म लेके आ रहा है। क्यों? ब्लड में ही, माँ के और पिता के ब्लड में ही भ्रष्टाचार है ना। बोलो, अब इस भ्रष्टाचार को कौन सुधारेगा? कोई भी नहीं सुधार सकता ना। आप कितना भी कर लें, आज हर हर व्यक्ति का मतलब वो सोचता है, कोई महिला के साथ में मान लीजिए उसको पीड़ा हुई और वो थाने गई, आते हैं आपके रोज यानी ऐसी खबरें, तो थाने में गई, अब थानेदार ही वैसे काम करेंगे तो कहाँ जाएगा बताओ व्यक्ति? न्यायालय गई, न्यायालय में वो वकील ही वैसे ही का, वो एक दूसरे में चप्पल जूते फेंक रहे चप्पल जूते हो रहे, होता है ये। संसद में चल रहा है, न्यायालय में चल रहा है, एक दूसरे को गाली कर लो, वकील लड़ रहे हैं आपस में, हड़ताल कर रहे हैं। तो कहाँ से ये सब चीजें? क्योंकि ये आत्मानुशासन की कमी के कारण हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ा दोष आचार्य भगवान हमारे सबसे बड़ा दोष मानते हैं शिक्षा का। हाँ, बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है ना, वो बचपन से ही वैसी शिक्षा दी जा रही है, उसके कारण से वो अनुशासित नहीं रह पा रहा है। यदि अनुशासन में रहेगा तो कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। होता है, प्रतिभा स्थली में तो है ना, प्रतिभा स्थली में तो एक है ही कि आप किस प्रकार से यानी जो है ना आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, सामान्य का होता है। तो ये तो अनुशासन का पालन किए बिना, इसलिए शासन और प्रशासन से ऊपर उठकर अनुशासन का पालन करें। और अनुशासन में भी जब आत्मा अनुशासन हो जाता है तो फिर बाहरी सारे पद, अभी जो इष्टोपदेश पर जो प्रवचन चल रहे हैं वो केवल मात्र आत्मा अनुशासन की ही बात है। उसमें हर प्रवचन का निचोड़ केवल अपनी आत्मा पर आने के लिए ही है। 2 दिन 3 दिन का और बचा है बस वो। हाँ, और 3 ही दिन साल के भी बचे हैं, तो हमारे तो ऐसे वो 3 ही दिन में जीव कांड भी हो जाएगा, लगभग लगभग, तो सब एक साथ ही होने हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, इष्ट मिष्ट गरिष्ठ है वो इष्टोपदेश, ऐसा ही नहीं है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज बोलते थे, आगम की अवहेलना में केवल मात्र पाप बंद ही होता है। शास्त्र की या जिनवाणी की अवहेलना करेंगे, आगम का मतलब यहाँ शास्त्र जी है, गुरुवाणी भी ले सकते हैं, तो उसकी आप अवहेलना करेंगे तो पाप ही बंद होगा ना, वो हानिकारक होगा, वो उसी के लिए होगा जो करेगा, जो करेगा ना उसी के लिए वो हानिकारक है। ऐसा नहीं कि आपने किया और दूसरे को हानिकारक हो जाए। हाँ, इतना जरूर है कि जिसका जितना, कुछ बिछा लो, देख लो उधर, ये दे दे, चलिए। तो आगम की अवहेलना कभी नहीं करना है। विदेश को अनुसंधान का एक बहुत अच्छी बात आ गई, देखो आज, विदेश को अनुसंधान का केंद्र न बनाइए, निदेशक की क्या आवश्यकता, कब से ये परंपरा
चल पड़ी है, पता लगाओ। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कह रहे हैं। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, पीएचडी। जब व्यक्ति मास्टरी कर लेता है, जैसे मान लीजिए पहले तो क्या करता है, स्नातक हिंदी में बोल देते हैं। हालांकि थोड़े बहुत तो पढ़े लिखे होंगे आप लोग, हाँ, बोले थोड़े नहीं, बोले बहुत है। स्नातक के बाद में स्नातकोत्तर, स्नातक के बाद में स्नातकोत्तर मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है ना। और इसके बाद में होता है अनुसंधान। क्या होता है? अनुसंधान। तो अनुसंधान करना है। जब अनुसंधान होता है तो वो मास्टरी पहले हो चुकी है ना उसकी, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ कॉमर्स, है ना, एम कॉम, एम ए, एम हाँ, MSc, कोई सी भी डिग्री में लगा दो, है ना। हाँ, मास्टर ऑफ कंप्यूटर, आजकल कंप्यूटर साइंस भी होती है। तो ये सब में, या डॉक्टर में भी मास्टरी होती है। अभी जो आते हैं पहले BMS होते हैं, फिर MD बनते हैं, है ना। हाँ, तो अब वो जो मास्टरी की, उसके अब वो पूरा अध्ययन पूरा हो गया, अब अध्ययन नहीं होगा। तो अब क्या करेगा वो, उसमें और खोदेगा और देखेगा और उसमें अंदर ही अंदर डीपली जाएगा कि जो मैंने अध्ययन किया है उसमें और क्या क्या बातें हो सकती है, वो अपने दिमाग से और उसमें लगाएगा। उसके लिए क्या होता है, PhD, जिसके आगे नाम के आगे डॉक्टर लगता है ना। एक डॉक्टर तो वो होते हैं जो मेडिकल में होते हैं, और एक डॉक्टर ये वाले होते हैं, आपने सुना होगा, है ना। तो अब ये डॉक्टर बने, अब वो आचार्य श्री जी का यहाँ पे कहना है, उसके लिए निदेशक की क्या आवश्यकता है। जो निदेशक है, आप किसी के पास में जाओ पहले, PhD का जो अभी जो फंडा है वो ये है कि आप किसी जो पहले जो कोई बहुत बड़े कुलपति, प्रोफेसर या अन्य हैं प्राचार्य, उनके PhD किए हुए, उनके पास में जाओ और फिर उनसे आप उनके अंडर में रह के आप पूरी की पूरी आगे थीसिस लिखो। उसको थीसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीसिस मतलब किताब अपनी जो है, थीसिस मतलब अपना शोध प्रबंध। हिंदी में क्या हो गया उसको, हमने खुद ने ये शोध किया है ना। अब शोध किया, संधान किया, अनुसंधान किया है, तो फिर आप इस व्यक्ति के पास क्यों गए, और वो व्यक्ति साइन करके देता है, तब ही उसको PhD की उपाधि दी जाती है। समझ में आएगा? मैं प्रमाणित करता हूँ फलाने चंद जी, इनके सपुत्र साहब को, इन्होंने जो ये लिखा है इसके ऊपर, यानी इनको हम PhD की उपाधि प्रदान करते हैं, डॉक्टर की उपाधि प्रदान करते हैं। ये आचार्य भगवान का यहाँ बहुत बड़ा प्रश्न है। इस पर कई बार प्रवचन हुआ, आपने सुना हो। तो PhD में निदेशक की क्या आवश्यकता, अनुसंधान में कभी भी निदेशक की आवश्यकता नहीं है। ये परंपरा कहाँ से चल गई कोई पता नहीं है। और निदेशक होने से भ्रष्टाचार आ गया। केवल वो पैसा खाते हैं, 5 साल का होता है लगभग, 5-6 साल, तो आप तो बस उनको दे दो उतना, वो आपके साइन करके दे देंगे आपको। तो फिर उसका जो अंदर में, जो भीतर में जो ज्ञान है वो दब गया ना। क्योंकि जो अंदर में, देखो आना कहीं से ही नहीं है। अभी हम प्रवचन में ही बताए थे कि आपको बाहर से कुछ लाना ही नहीं ना। दिया भी वही है, बाती भी वही है, तेल भी उसमें है और जल भी रहा है, ठीक है ना। थोड़ा धीरे जल रहा है लेकिन जल भी रहा है, बुझा नहीं है ना। बुझ जाएंगे तो फिर तो अपन बचेंगे ही नहीं ना, वो तो चले जाएंगे यहाँ से। तो जल रहा है लेकिन टिम 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 टिम, तो प्रकाश पूरा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि लालटेन का जो गोला है ना वो काला हो गया है। तो अंदर में अपने बहुत ज्ञान है, अपने भीतर में सब। आप लोग भी जैसे अब हम यहाँ पे प्रवचन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं समझ, मैं तो नहीं समझता हूँ कि आप लोगों को नहीं आता इसलिए आप लोग यहाँ बैठे हैं। आप लोगों को आता है लेकिन उसको उद्घाटित करने की आवश्यकता है। क्या हुआ? हाँ, ऐसा यदि हो जाए कि मैं आप में ज्ञान भर दूं, तो हम तो एक एक को पकड़ पकड़ के, यानी मूर्ख को भर दें, इस माइक में भर दें हम तो सबसे पहले तो,
किसी में भरा जा सकता है क्या? नहीं। और आप भी मेरी बात उतनी ग्रहण कर पाओगे जितना आपका क्षय उपशम है। समझ में आ रही? अभी हम बोल रहे हैं तो सब सुन रहे हैं, एक साथ सुन रहे हैं, लेकिन सब क्या समान रूप से ग्रहण कर पा रहे हैं क्या? किसी को समझ में आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है। मेरा भाव तो ये है कि जिनको आ रहा है वो उनको बता दो, जिनको नहीं आ रहा है तो मेरी जरूरत क्या है? नहीं समझ आया? हाँ। अच्छा ठीक है, तो ये था। फिर उसके बाद में हाँ, नालंदा जो था ना, नालंदा कभी गए हो आप लोग? कहाँ पर? सम्मेद चटर्जी में जब पंच तीर्थ की यात्रा करते हैं तो राजगिरी के पास में एक नालंदा विश्वविद्यालय है, और नालंदा नाम का गांव समझ लो या सिटी शहर समझ लो। उस नालंदा शहर में, उस नालंदा विश्वविद्यालय में 9 मंजिल लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर 9 मंजिला जो भवन था, उसमें इतने हमारे शास्त्री जी थे, किताबें थी, भारतीय इतिहास ऐसा था। 6 महीने तक लगातार उस इतिहास को जलाया गया। आज भी वो दीवारें काली है। आप कभी गए हो? हम तो महाराज जी के साथ में गए और रहे वहां पे, तो है अच्छा, बहुत बढ़िया। तो वो ऊपर जाके जो है ना, थोड़ा सा पहाड़ के ऊपर जाएंगे तो साइड में जो है काली दीवारें आज भी पूरी पूरी काली है, उन पे कोई पेंट वेंट कुछ नहीं किया गया। उस जमाने की वो ईंटें वगैरह, लाइन लगती थी एडमिशन के लिए। वहाँ की डॉक्यूमेंट्री फिल्म पिक्चर बताते हैं, वो छोटी सी 20-25 मिनट या 40 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनी हुई, सिनेमा हॉल जैसा है। तो प्रमाण सागर जी महाराज और उनके भक्त लोगों के लिए ही खाली रहा। हम लोग यानी जितने हम ब्रह्मचर्य अवस्था में थे तो पूरी व्यवस्था बना ली, और वो पूरी की पूरी वहाँ महाराज जी का तकत आगे लगा दिया, और हम लोग सब वहीं पे बैठे, और बैठ के पूरा महाराज जी साथ में देखे उसको कि यहाँ का इतिहास क्या है। उसमें पूरा बताया जाता है कि लोगों का नंबर नहीं आता था। हाँ, और आज अपने ही भारत के जो बच्चे लोग हैं वो विदेश में जाके नंबर लगा रहे हैं। बोलो कहाँ वो लोग आते थे भारत में, और वो लोग आज भी पूरा का पूरा विश्व भारत को ही अपना गुरु मानता है। लेकिन भारत वालों की समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वही दिया तले अंधेरा वाला काम चल रहा है। इस प्रकार से हमारे इतिहास को बहुत जलाया गया, उसे समझने की जरूरत है। और उसी बात पर आचार्य श्री जी के पास में इसरो के चेयरमैन, इसरो एक बहुत बड़ी कंपनी, इसरो, हाँ इसरो जो है ना, जो उपग्रह जो प्रक्षेपात्र वगैरह छोड़ती है, उसके बहुत बड़े वैज्ञानिक थे पहले, अब अभी चेयरमैन थे, कस्तूरी रंजन उनका नाम क्या है, मेरे पास में वो भी फाइल में रखा हुआ है। आचार्य श्री जी ने बहुत लोगों को दिलवाया वो हमारे हाथ से। मतलब आचार्य श्री जी की लगातार 3 घंटा बात हुई उनसे, अंदर बैठ के। कितने घंटे? 1:30-2 बजे से वो लगातार, शाम को उठे बस 5 बजे, ये समझ लीजिए 4:30-5 बजे वहाँ चंद्रगिरी में आए थे। उनके साथ में 2 वैज्ञानिक और आए थे। वो तीनों के तीनों बस केवल गुरु जी को देख रहे हैं और बस टप 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 आंसू बह रहे हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पर। कस्तूरी रंजन और वो दोनों कुलपति, कई बार आंखों में पानी उनके आया। ये आचार्य श्री जी के शब्द मेरे नहीं, यहाँ पे जो लिखे हुए जो शब्द है वो सब आचार्य श्री जी ने बोले हैं। तो उनकी आंखों में, कई बार उनकी आंखों में पानी आया कि हम भारत की इस शिक्षा प्रणाली को कैसे सुधार सकते हैं। और वही अभी मोदी जी के जो शिक्षा, उसी के लिए आए थे वो, कि शिक्षा प्रणाली में सुधार है। तभी आचार्य श्री जी के जो विचार वो लेके गए थे कि हिंदी को विश्वव्यापी यानी देशव्यापी बनाना है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो पहले तो अध्ययन हमारी मातृभाषा में हो, और दूसरा है कि ये को एजुकेशन और ये सब बीमारियां खत्म होएं, और जो शिक्षा है वो व्यवसाय न बने, वो केवल मात्र सेवा रहे। इन बातों को लेकर आचार्य श्री जी ने 2-3 घंटा उनको दिया था। वो पूरा का पूरा वहाँ क्या कर दिया था, पहले हमने रिकॉर्डर रखवा दिया था अंदर, तो वो पूरी चर्चा रिकॉर्ड हो गई पूरी।
तो आचार्य जी क्या बोले, फिर वो क्या बोले, तो हमने उसको फिर लिपिबद्ध कर लिया, पूरा लिख दिया। तो वो मेरे पास फाइल में लगा हुआ वो पूरा। तो वो पटनी है, वो पटना चाहिए। आचार्य जी ने क्या जवाब दिया, फिर उन्होंने क्या जवाब दिया, फिर इन्होंने क्या जवाब दिया, तो हमने वैसे ही उसमें लिखवा दिया था। हाँ ले लेना, बहुत बांटा वो तो। मेरे पास में कॉपियाँ उसकी ज़्यादा भी हो सकती है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं, समय तो हो रहा है। 3 प्रकार के वैश्य पहले भी बताया था हमने, सेवा, कृषि, वाणिज्य। ये होता है ना, सेवा, कृषि, वाणिज्य, तत्मिन श्रावकाचार्य में आते हैं। तो ये एक सेवा करने वाले यानी वैश्य होते हैं, और एक कृषि करने वाले, और एक वाणिज्य। तो यहाँ पे तो सेवा, कृषि, वाणिज्य। अब कृषि के साथ में उन्होंने बताया पशुपाल्योपेता कहा है। कृषि को क्या कहा है, पशुपाल्योपेता। पशु के निमित्त से आपका पालन हो रहा है, आप पशुओं का पालन नहीं कर रहे। पहले ही बताया था, संकल्प हो चारित्र के साथ तो मंजिल प्राप्त होती है। संकल्प मतलब चारित्र के साथ में संकल्प होना जरूरी है। अपन ने चारित्र ग्रहण कर लिया, संकल्प कैसा है ध्यान रखना। व्रत महत्वपूर्ण नहीं होता, संकल्प महत्वपूर्ण होता है। आपका संकल्प कैसा है, वो संकल्प जो रात्रि भोजन मात्र का त्याग करके देव बन गया एक त्रियंश पर्याय में, वो संकल्प जो खदीर साल भील केवल 1 मास त्याग किया उसने, बाकी सबका नहीं किया। कव्वे का मांस नहीं खाऊंगा, बोलो, देव बन गया। कहाँ, वो भी वैमानिक देवों में उत्पन्न हुआ। तो ये सब संकल्प के माध्यम से ही हो सकते हैं। इसलिए बार बार अपने संकल्प को दोहराओ। आचार्य भगवान यहाँ पर यही कह रहे हैं कि संकल्प को दोहराना बहुत जरूरी है। कुछ लोग क्या होते हैं, नियम या संकल्प बहुत सारे ले लेते हैं तो उनको याद ही नहीं रहता कि हमने क्या लिया था। इसलिए इस बार अभी अच्छी पहल की डायरी वाली महाराज जी के द्वारा। तो हमने भी कि वो सब अभी एक महीना जैसे हुआ था ना, 21 तारीख गई थी नहीं ये, तो मेरे पास बहुत सारे लोग आए अपनी डायरी लेके, महाराज जी 1 महीना पूरा हो गया, आप लोग यहीं पर विराजमान भी हैं। तो हमने देखो ये हमारे से दोष हुए, या अभी आगे के लिए हम ये और नियम लेना चाहते हैं, तो वो लिख के ले आए। इससे उनको और प्रोत्साहन मिल रहा है। तो ये होना चाहिए, जिनको मिली है ना, सुन रहे हो, हाँ, तो उसमें कार्य होना चाहिए। अभी 1 महीने का लेखा जोखा तो कर लेते, अब दूसरा महीना और आ रहा है, तो अब जब तक हैं तब तक उसका लेखा जोखा करके आगे आगे बढ़ते चले जाए। तीर्थंकर प्रकृति के लिए सम्यक दर्शन अनिवार्य है, पर सभी सम्यक दृष्टि को तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो ये जरूरी नहीं। ये व्याप्ति तो आपको पहले भी हमने बताई थी, व्याप्ति नहीं इसको बना सकते। संकल्प सम्य तीर्थंकर प्रकृति का बंद कब होगा, सम्यक दर्शन के साथ ही। खाली एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, कोई बता सकता है? नहीं नहीं, वो नहीं, मतलब कुछ समय के लिए वो, हाँ वो बताओ। वेदक सम्यक दृष्टि जो है, अभी अभी पढ़ के आए ना, अभी जस्ट तो पढ़ के आए हो कर्मकांड में। हाँ, तो वो व्यक्ति जो दूसरे और तीसरे नरक में जाने वाला है, उस सम्यक दृष्टि का कोई दिक्कत नहीं है, वो मिथ्यात्व में आएगा और फिर भी तीर्थंकर प्रकृति उसकी निरंतर चल रही है। बाकी 3 काल में बंद नहीं हो सकती। सम्यक दर्शन होगा तभी तीर्थंकर प्रकृति का बंद होगा, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज नहीं। लेकिन सारे सम्यक दृष्टि को होता है क्या? नहीं, है ना, क्योंकि सम्यक दर्शन तो सब जगह भरे पड़े हैं। छाई सम्यक दृष्टि असंख्यात है, और नरकों में क्या बोला हमने, नरक में, हाँ पहले नरक में असंख्यात हैं, बोलो खूब। तो ये कहाँ से, इसलिए सम्यक दर्शन जो है वो महत्वपूर्ण इतना नहीं जितना तीर्थंकर प्रकृति। और तीर्थंकर प्रकृति के लिए सबसे पहले मस्ट बताई थी दर्शन विशुद्धि और अन्य 16 कारण भावनाएं। वो 16 कारण भावनाएं हमारे जीवन को उन्नत कर देती है। हमने 16 दिन इस पे एक एक दिन बहुत
प्रवचन किए थे, तो उनको आप ध्यान में लाएंगे। जब बंद आंखें करेंगे तब ध्यान में आएगी, खुली आंखों में नहीं आएगी। खुली आंखों में तो बाहर के चांद सितारे नजर आते हैं, समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये चांद सितारे बंद होंगे तब वो वाली बातें याद आएगी जो अपन ने पहले कभी बैठकर की थी। इतना ही रखते हैं, समय भी पूरा हो गया है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देतूं लोट। हे जिन वाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। बोली द्वादशांजन वाणी माता, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज।